Okay, let us start 7.2 exercise 7.2 question number 1. Question number 1 ध्यान से सुनो. Find coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in ratio 2:3. तो points हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. पॉइंट्स हैं, इसमें नेम नहीं दिया लेकिन हम अपने मन से दे रहे हैं. -1, 7 एंड सेकेंड पॉइंट है 4, -3 और रेशियो है, रेशियो मतलब m1:m2 इज इक्वल टू 2:3. ठीक है. अब ये यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये दिस इज ओनली फॉर यू, मतलब खुद के लिए लिखा है ये हमने छोटे छोटे x1 y1 है ना. अब पॉइंट ऑफ डिवीजन है x है ना. x का फॉर्मूला कैसे याद करोगे? xm प्लस xm 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2. वेरी इजी टू लर्न. ठीक है. अब x1 की वैल्यू बस यहाँ पर ये याद रखना है कि हमको करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो x1 है -1, m2 है 3, x2 है 4, x1 m1 है 2 अपॉन 2 + 3 है ना. तो ये हो गया -3 प्लस 8 अपॉन 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. और सिमिलरली y निकालना है. ym 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करना है. y1 है 7, m2 है 3, y2 है -3 और m1 है 2 अपॉन 2 + 3 21 -6 अपॉन 5. 21 - 6 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, that is equal to 3. Therefore, point of division है 1, 3. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है? सपोज ये लाइन है ए बी, तो ये P एंड Q, ये 3 पार्ट्स इक्वल है. दैट मीन्स दिस लाइन इज ट्राइसेक्टेड, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है. तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल रहे हैं ए बी लाइन में. एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है P और दूसरा है Q. ठीक है. तो P के लिए M1, ये कितने टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3. तो ये कितना पार्ट है? 1 और ये कितना पार्ट है? 2. ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या बोला, ये ट्राइसेक्टेड है, तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो ये 1 पार्ट है, हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो AP 1 पार्ट है और PB 2 पार्ट्स हैं. तो रेशियो हो गया 1:2. फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P m1:m2 इज इक्वल टू 1:2. तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. A का कोऑर्डिनेट है 4 और -1, B का कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3. तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इस फिगर से m1:m2 इज इक्वल टू 1:2. तो अब तो सिंपल है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है. x का है xm 1 2 2 1
अपॉन m1 प्लस m2। तो x1 है, यहाँ छोटा छोटा लिख सकते हो, x1 y1 x2 y2। x1 है 4, m2 है 2, x2 है -2 और m1 है 1 अपॉन 1 प्लस 2, 8 माइनस 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये पहला कोऑर्डिनेट निकल आया। अब y कोऑर्डिनेट होगा y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दैट इज इक्वल टू y1 है -1, m2 है 2 प्लस y2 है -3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, -2 -3 अपॉन 3, ये हो गया -5 अपॉन 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 2, -5 अपॉन 3। अब फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, m1 is to m2 is equal to 2 is to 1। देखो ये हो गया 2 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये हो गया 1 पार्ट। तो याद रखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 is to 2 और 2 is to 1 आएगा। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक, सपोज ये ए बी है तो 1 2 3 4 पी क्यू आर। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए 1:3 रेशियो होगा, इस कोऑर्डिनेट के लिए 2:2 यानी कि 1:1 रेशियो होगा। ये तो मिड पॉइंट हो गया, और इसके लिए हो जाएगा 3:1। ठीक है ना। तो चाहे 3 पार्ट में डिवाइड करना तो ऐसा होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ऐसा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, m1 is to m2 is equal to 2 is to 1। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x xm xm 1 2 2 1 m1 प्लस m2, x1 है 4 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और y का कोऑर्डिनेट होगा y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। -1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर ऐसे एक ग्राफ जैसा कुछ बना हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, यू डोंट हैव बुक? अरे तुम्हारे पास भी नहीं है बुक? 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, है ना। रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD।
ऐसे करके रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी है। तो लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पर 1 मीटर ईच पे, यहाँ पर ये 1 2 ये 1 मीटर ईच पे ऐसे चॉक पाउडर से ऐसे लाइन ड्रॉ करी गई है। क्लियर? ये फर्स्ट लेन, ये सेकंड, ये थर्ड लेन, ये फोर्थ लेन, ये फिफ्थ लेन, सिक्स्थ लेन एंड सो ऑन। and 1 meter distance each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each from along AD. इसको ये लोग ने A बोला है, इसको B, इसको C, इसको D। और यहाँ पर 1 मीटर पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं, 100, ठीक है, और 10 लाइंस ड्रॉ की गई हैं ऐसे। क्लियर? अब समझ में आ गया? ओके, तो क्वेश्चन है, Niharika runs 1/4 the distance AD and on the second line. सेकेंड लाइन में पूरा 1/4 डिस्टेंस रन करती है। फ्लावर पॉट्स 1 मीटर पे रखे हैं और कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100। ये जो है यहाँ पर ये 100 फ्लावर पॉट है, 100, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यानी कि टोटल 100 मीटर हो गया। निहारिका जो है वो सेकेंड लेन में दौड़ रही है और वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर पाई एट दैट इंस्टेंस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे निहारिका के? निहारिका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेकेंड लेन में 1/4 ऑफ 100 कितना होगा? बोलो जल्दी जल्दी। 25। 1/4 ऑफ 100 यानी 25 पॉट के पास है, वो 25th पॉट के पास है ना। और प्रीति रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन 8th लेन में। तो प्रीति के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8th लेन में दौड़ रही है और 1/5 यानी कि 20th पॉट के पास है। क्लियर? जैसे अगर ये सेकंड लेन है तो ऐसे 1/4 यहाँ, और ये एक ऐसे प्रीति जो 8th लेन में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 1/5। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग? और वो लोग वहां पर जाके एक फ्लैग लगा देते हैं। निहारिका भी फ्लैग लगा देती है इस कोऑर्डिनेट पे और प्रीति इस कोऑर्डिनेट पे। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दैट फ्लैग? उसके बाद है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, व्हाट शुड बी, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? है ना। तो रश्मि को, ये निहारिका ने सपोज यहाँ किया और प्रीति ने यहाँ किया, तो रश्मि को इन दोनों के बीच में जस्ट पोस्ट करना है, अपना फ्लैग लगाना है। तो उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होगा? क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, तो पहले अपन को क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकालना है, यानी 7.1 वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर अंडर रूट, 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 25, 61 अंडर रूट यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स हो जाएगा 61 अंडर रूट यूनिट, है ना। अब इसको जस्ट मिडिल में, मिड पॉइंट पे इस लोग उसको, रश्मि को फ्लैग को पोस्ट करना। तो अपन मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x इज इक्वल टू ये x1 y1 x2 y2, स्पेशल केस है मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है? 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5, है ना। और y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 20
प्लस 25/2, 45/2 यानी कि 22.5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है 5,22.5। At this coordinate, Rashmi will post her flag. नोट डाउन कर लो इसको भी। यहाँ अपन को यूनिट्स गिवन है, मीटर में अपन बात कर रहे हैं, तो √61 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीति है √61 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। अब थोड़ा सा एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमको उनको रेशियो फाइंड करना। फाइंड रेशियो यानी कि M1:M2 हमको फाइंड करना है। और क्या क्या दिया है? ए कोऑर्डिनेट दिया है -3, 10। बी कोऑर्डिनेट, ये अपन ने नेमिंग अपन ने की है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए थे। 6, -8। और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है से पी, सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है और पॉइंट ऑफ डिवीजन अपन पी ले रहे हैं अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6। मींस ये एक्स वाई इस बार हमको दिया है, ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। तो क्या नहीं दिया है? M1:M2 नहीं दिया। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क, तो हम इसको क्या लिखेंगे? लेट M1:M2 इज इक्वल टू K:1। हमने K:1 ले लिया रेशियो। ठीक है, अब फॉर्मूला तो सेम है, XM 1, 2, 2, 1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब यहां ध्यान से देखो, x की वैल्यू है क्या हमारे पास? हाँ है, -1। और x1, हाँ वो भी है, -3। M2, ये M1 है, ये M2 है, तो M2 कितना है? 1। और x2 है 6 और M1 है K अपॉन K+1। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई K में। ठीक है, अब K+1 को ऊपर भेजेंगे, -1 K+1 इज इक्वल टू -3 + 6K। -3 × 1 -3। अब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, -K -1 इज इक्वल टू -3 + 6K। -3 को यहाँ भेजो, K को यहाँ भेजो, K को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो -K -6K इज इक्वल टू -3 + 1। ये हो गया 6 + 1 -7K इज इक्वल टू -2। तो K इज इक्वल टू -2 अपॉन -7। तो K अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो M1:M2 कितना था? K:1। Therefore M1:M2 इज इक्वल टू 2:7। यही रेशियो फाइंड करना था ना अपन को। आ गया 2:7। हमको इस क्वेश्चन में x दिया था, x1 x2 M1 और M2 नहीं दिया था, उसको हमने K:1 ले लिया। एक वेरिएबल इजी है फाइंड करना, दो वेरिएबल में दिक्कत आती है। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, तो हमने क्या किया? K:1 ले लिया रेशियो। एक को फिक्स कर लिया 1, उसके हिसाब से कितना K आएगा, तो हमको मिला 2/7। तो K/1 इज इक्वल टू 2/7, इसको इक्वेट किया तो 2:7 रेशियो। ठीक है,
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड रेशियो in which line segments joining A1 minus 5 and B minus 4 comma 5 is divided by x-axis. Also find coordinates of point of division. ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन है वो x एक्सिस से डिवाइड हो रही है ना. तो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी a कॉमा 0, a कॉमा 0. ठीक है, अपन को पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो हम यहाँ पर m1 is to m2 is equal to k is to 1 लेंगे. रेशियो ही फाइंड करना है, रेशियो में k is to 1 लेंगे. अब यहाँ पर y हमको पता है, ये हो गया x2 y2 x1 y1. तो हमको y वैल्यू पता है 0, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट लेंगे. यहाँ पर हमारे पास a की चॉइस अभी नहीं है, तो y इज इक्वल टू ym 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2. तो y की वैल्यू कितनी है 0, y1 कितना है -5, m2 है 1, y2 है 5 और ये है k अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1. यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ 0 है, तो k1 प्लस k2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो 0 इज इक्वल टू -5 प्लस 5k. ठीक है, फिर 5k इधर ले आओ, -5k इज इक्वल टू 5 -5, k इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 इज इक्वल टू 1. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k to 1 इज इक्वल टू 1:1 है ना. तो अब हमको रेशियो मिल गया m1 is to m2 इज इक्वल टू 1:1. अब हमको ये a के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, a की वैल्यू फाइंड करना है, और a क्या है x कोऑर्डिनेट. तो x m12 21 अपॉन m1 प्लस m2. वन मोर थिंग, 1:1 रेशियो है, तो ये क्या हो गया मिड पॉइंट. 1:1 रेशियो में ये हो गया मिड पॉइंट. तो इसको अपन को मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट. तो ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब a निकालना है अपन को. a इज इक्वल टू x1 यानी 1 इंटू 1 प्लस x2 यानी -4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 -4 अपॉन 2. 1 -4 होता है -3 अपॉन 2. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिविजन -3 अपॉन 2 कॉमा 0. y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है, a कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल लिया. इट्स ओके, इतना ही आ रहा है ना सेम आंसर. हाँ, स्पेशल केस वाला मेथड भी कर सकते हैं अपन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. इफ 1, 2 if 1, 2 4, y x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram, find x and y. तो पहले अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD. फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है 1, 2. सेकंड है 4, y. थर्ड है x, 6 एंड d है 3, 5. तो अपन को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y. तो यहाँ पर अपन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे. अगर हमने BD डायगोनल ज्वाइन की और AC डायगोनल ज्वाइन की, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, ये मिड पॉइंट ऑफ BD है
और ये मिड पॉइंट ऑफ AC है और ये कॉमन है, O पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो AC का मिड पॉइंट है वो सेम है BD के मिड पॉइंट से, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A का कोऑर्डिनेट हमने लिया 1,2, B का कोऑर्डिनेट लिया है 4y, C का कोऑर्डिनेट है x, 6 और D के कोऑर्डिनेट है 3,5। तो AC diagonals AC and BD intersect at O and is bisected by O। AC और BD, O बाइसेक्ट भी कर रहा है AC और BD को, और जो O है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। तो और वो मिड पॉइंट भी है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में बांटना, दैट मीन्स मिड पॉइंट, है ना। तो अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, O। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू A और C। देखो ये A है और ये C है, ये A है और ये C है, 1 प्लस x अपॉन 2। अब x को हम अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2, ये है 4। अब मिड पॉइंट ऑफ BD विच इज अगेन O, मिड पॉइंट ऑफ BD भी O है, तो BD का मिड पॉइंट निकालेंगे x, ये है B, ये है D। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2, और y हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना। अब इसको कर दो तुम लोग 2 और इसको कर दो 1, और ये दोनों, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स है, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो लिखो यहाँ फ्रॉम 1 and 2, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी कि 6। x कितना निकल आया, 6, और 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, एंड y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2s are 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3, ठीक है। तो वैल्यू देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितनी निकल आई, 6, और वैल्यू ऑफ y कितनी निकली है, 3। क्वेश्चन ये है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, तो हमको y की और x की वैल्यू फाइंड करनी, बस इतना ही लोग ने पूछा है। अब हमने अपनी जो ज्योमेट्री की नॉलेज है वो लगाई कि जो इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और O ऐसा पॉइंट है जो AC को बाइसेक्ट करता है, मतलब OA और OC इक्वल हैं, यानी मिड पॉइंट है। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अगेन O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हमने पहले मिड पॉइंट, यहाँ तो x था तो हमारे वैल्यू नहीं निकल रही थी, और यहाँ पर वैल्यू निकल आई, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम O के x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट O के x कोऑर्डिनेट है, तो वो इक्वल ही होंगे ना, तो हमने इक्वल करा। और ये जो दोनों है वो y कोऑर्डिनेट है, सेम पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, हमने एक AC का मिड पॉइंट निकाला, एक BD का मिड पॉइंट निकाला, और वो तो सेम ही पॉइंट है, क्लियर। इसलिए फिर हमने यहाँ इसको इक्वेट किए, इस तरह से हमने x और y निकाला। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर, find coordinates of A, diameter of the circle whose center is 2, -3 and B है 1, 4। तो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये A, ये O कर देते हैं, ये B। तो B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3। तो इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, है ना। तो वैसे हमारा ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है और ये होता है xy। ठीक है, तो हमको यहाँ xy दिया है, x2 y2 भी दिया है, हमको x1 y1 फाइंड करना है। रिमेंबर, क्लियर, याद रहेगा। तो हम यहाँ पर वैसे लिख नहीं रहे हैं, अपन नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं x, y, b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 1, 4 और o सेंटर को हम नेम कर रहे हैं O और O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। अब डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो सीधे हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि ये 2 इज इक्वल टू, ये जो है 2 है ना, x2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 को ऊपर भेजो, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3, है ना, ये समझ में आ गया। और सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2 -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, -6 - 4 इज इक्वल टू y, +4 को अपन ने यहाँ भेजा तो -4 हो गया, y इज इक्वल टू -10। Therefore, coordinates of point A है 3, -10, 3, -10। तो ओके स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।